नमस्कार। आज पूरे दिन हम सबको इंतजार रहा। शाम 7 बजे जाके वार्ता पूरी हुई है। हम सब जानना चाहते हैं तीसरे राउंड की चर्चा हुई, सरकार और किसानों के बीच चर्चा से क्या निकला। बहुत समय से उम्मीद थी, आप सब लोग भी देख रहे होंगे, सब लोग शाम तक इंतजार कर रहे थे। काफी लोगों ने कहा कि आशा है, कुछ होने वाला है। मुझे सुबह से लग रहा था, जैसा मैंने कल भी कहा था, कि अभी कुछ होता दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि कल किसानों की बैठक हुई थी, तमाम किसान संगठनों की। पंजाब के 30 किसान संगठन भी शामिल थे और पंजाब के बाहर देश के जितने भी मुख्य किसान संगठन हैं उनके प्रतिनिधि भी शामिल थे। 60-70 हम सब लोग थे और सबके सामने एक सवाल रखा गया था कि भाई, ऐसी खबर आ रही है कि सरकार कानून में संशोधन करने की बात कर रही है, क्या किसी को वो मंजूर है, या कि इन तीनों कानूनों को रद्द करवाना, निरस्त करवाना ही सही है। और मैं आपको बता सकता हूं, लगभग 70 लोगों ने जिन्होंने अपनी बात रखी होगी पहले की मीटिंग में, बाद की मीटिंग में, एक भी किसान नेता ने ये नहीं कहा कि हमें उन कानूनों में संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए। एक राय से सब लोगों ने बोला था कानून निरस्त हो। सिर्फ नेताओं की बात नहीं है, जो पब्लिक आई है, जो किसान आए हैं, घूमता रहा। कल मैंने वहां से भी एक फेसबुक लाइव किया था, बातचीत की थी किसानों के साथ। सब किसान एक राय से कह रहे हैं। मैंने कल भी बताया था, एक बाबा जी थे, उन्होंने बुला के मेरे को कहा, जोगिंदर पोते थे, आप यहाँ पे आओ। कहा था, बेटा ये 3 कानून रद्द किए बगैर जाओगे तो नहीं कहीं पे तुम लोग। वो बोझ, आशंका, वो जो आशा का जो बोझ है वो हर नेता के पास है। पीछे से जो आवाज आ रही है वो हर एक के कान में जा रही है। इसलिए नेताओं की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट मांग थी, नेताओं की तरफ से, पब्लिक की तरफ से। और ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले 2 महीने से बार बार जब से कानून आए तब से विरोध हो रहा था। लेकिन 26 सितंबर को तो हमने बाकायदा सरकार को नोटिस दे दिया था, बताया था कि भाई 26 नवंबर को हम दिल्ली आएंगे, 2 महीने का नोटिस दे दिया था और स्पष्ट कहा था कि इन कानूनों को निरस्त करवाना, रिपील करवाने के सिवा कोई और चीज नहीं चाहते हैं। लेकिन जिसे कहते हैं ना, दिल्ली ऊंचा सुनती है, तो इसलिए मैंने कहा था कि अभी दिल्ली ऊंचा सुनती है, दिल्ली के कान में लगता है मोम है, और जब तक ये रहेगा तब तक तो मामला सुलझेगा नहीं। आज सुबह से खबरें आनी हुई शुरू कि नहीं, मामला कुछ सुलझने वाला है। उच्च स्तरीय मीटिंग हो रही है। सुबह सुबह टीवी पे खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और उनके साथ में पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर और सोम प्रकाश, सब लोगों ने मीटिंग की है और किसानों के पास कुछ प्रस्ताव लेके आने वाले हैं। प्रस्ताव किसी ना किसी तरह के छोटे मोटे संशोधन का ही था, ऐसा स्पष्ट था। अखबारों में बड़ा फ्लैश किया जा रहा था, इस चीज को टीवी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था, ब्रेकिंग न्यूज, कुछ होने वाला है। लेकिन ये सब तो पुरानी बातें हैं, इसलिए कुछ होने वाला था नहीं। मीटिंग में 2 के बजाय 2:30 बजे शुरू हुई। मंत्रियों ने आके वही प्रस्ताव रखा जो कि एक्सपेक्टेड था। मंत्रियों ने आके कहा कि हमने आपकी बात को ध्यान से सुना, हम इस कानून में ये संशोधन करने को तैयार हैं, उस कानून में ये संशोधन करने को तैयार हैं, अब तो आप खुश हैं। किसान संगठनों ने कहा, जी नहीं, आपका प्रस्ताव आ गया, अब हम आपस में बात कर लेते हैं। आपस में बात की, अपना लाया हुआ लंगर से खाना खाया, फिर वापस जाके उनको बताया कि जी हमें स्वीकार नहीं है। फिर उसके बाद मंत्री वापस गए, फिर वापस आए, तो आना जाना ये सब चलता रहा और स्थिति बाद में यहां तक पहुंची। एक रोचक बात आपको बता सकता हूं कि हमारे साथियों ने तय किया एक स्टेज के बाद कि भाई अब बार बार क्या बोलना। किसान संगठनों ने तय किया कि अब हम चुप बैठेंगे। पूरा डेलीगेशन चुप हो गया और उन्होंने कागज पे ऊपर सिर्फ लिख दिया यस और नो। आप ये बताइए, आप इन 3 कानूनों को निरस्त करने, रिपील करने के लिए हां बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं? बिल्कुल अडिग किसान संगठन, जैसे मैंने बताया था कल की मीटिंग के बाद, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि ये तो बिल्कुल न्यूनतम है। सरकार सोचती रही, तमाम तरह के खेल होते रहे। आखिर में सरकार ने कहा, चलिए हमें कुछ उच्च स्तरीय लोगों से बात करनी है, अधिकारियों से बात करनी है, हमें कुछ समय दीजिए। और फिर 9 तारीख सुबह 11 बजे का समय तय हुआ है।
इतनी खबर अभी आई है। जैसे जैसे साथी बाहर आ रहे हैं और खबर आ रही है, मैं आपको बताऊंगा। यदि और किसी साथी से बात भी हो सकी, कोई साथी जो अंदर है, हालांकि अब वो सब बस में बैठ के उधर जा रहे हैं सिंगू बॉर्डर की तरफ, लेकिन बात हो सकी तो बात भी करेंगे। लेकिन मोटा खाका बिल्कुल स्पष्ट है, यानी कि किसान मांग रहे थे कि कानूनों को निरस्त करो, सरकार कह रही थी संशोधन से काम चल जाएगा। किसान संगठनों ने कहा इस पे हम बात करने को तैयार नहीं है, इस पे कोई लेन देन की गुंजाइश नहीं है। बातचीत वहीं पे खत्म हो गई, वहीं पे रुक गई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, जिसे कहते हैं ये तो होना ही था। जब तक सरकार अपना मन नहीं बनाती, जब तक सरकार ये समझती नहीं है कि किसान क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, तब तक कैसे बदलेगा। एक दूसरा सवाल उठता है, सवाल यह है कि क्या ये बात वाजिब है। क्योंकि मैं जानता हूं अभी टीवी शो पे भी शुरू हो गया है, आज शाम तक टीवी पे चलेगा, अगले 3 दिन तक इस पे संपादकीय लिखे जाएंगे कि भाई अब तो किसान देखिए अड़ियल काम कर रहे हैं। मतलब जब नरेंद्र मोदी कोई चीज न बदले तो उनको अडिग बताया जाता है, किसान अगर अपनी बात पे खड़े हो जाए तो उनको अड़ियल बताया जाता है। शब्दों का खेल है साहब। तो किसानों को अब अड़ियल बताया जाएगा, कहा जाएगा अरे भाई बीच का रास्ता कुछ तो निकाल लीजिए, अब आप भी अपनी जिद पे क्यों अड़े हुए हैं, देखिए तो इस कानून में कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो आप इसको स्वीकार कर लीजिए। ये सब बातें अब चलाई जाएंगी। इसलिए मैंने सोचा कि इस पे हम जरूर चर्चा करें कि आखिर रिपील की बात किसान क्यों कर रहे हैं, अमेंडमेंट क्यों नहीं, निरस्त या रद्द करने की बात क्यों कर रहे हैं कानून को पूरे तौर पे, इसमें संशोधन की बात क्यों नहीं मान जाती। देखिए, किसी भी कानून का एक मूल प्रस्ताव होता है और कुछ उसकी डिटेल्स होती है। अगर किसी कानून का मूल बात सही हो तो उसकी डिटेल्स को बदला जा सकता है। कानून बनाते समय हमेशा कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। अच्छे से अच्छे कानून में कई चीजें होती हैं जो सुधारने की जरूरत होती है, संशोधन होता है। कई बार किसी कानून को बनाते वक्त उसमें कुछ बड़ी गलती भी घुस जाती है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन जिस कानून की मंशा ही गलत हो, जिस कानून का बेसिक स्ट्रक्चर ही ऐसा हो जो कि ऐतराज लायक हो, उसमें सुधार कैसे, उसमें संशोधन कैसे हो सकता है। ये सरकार 3 कानून लेके आई है। मैं फिर आपको याद दिला दूं वो बात जो मैं कई बार कह चुका हूं। 3 कानून है। पहला कानून है मंडी वाला। बेसिक कानून क्या है? वो कानून कहता है कि सरकारी मंडी के सामने प्राइवेट मंडी बनेगी, फिर उसके तमाम प्रोविजन है, प्राइवेट मंडी में ये सुविधा होगी, सरकारी में ये होगी, इत्यादि इत्यादि। खेल ये है कि खेती के बाजार को कुछ बड़ी कंपनियों के हाथ में दिया जाए। ये हमें नामंजूर है। इसमें संशोधन कैसे हो सकता है? अब सरकार कहती है कि ठीक है, जो प्राइवेट मंडी है उसके लिए भी हम उतना ही टैक्स लगा देंगे जितना कि सरकारी मंडी में। मगर ये क्यों? प्राइवेट प्लेयर्स को लाने का खेल क्यों? आज आप इस तरह से करेंगे, कल को दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरा जो कानून है वो है जमाखोरी का कानून। जमाखोरी पे अब तक जो लिमिट थी वो सरकार हटा रही है। अब उसमें क्या संशोधन करेंगे? वो अपने आप में ही संशोधन है। क्या सरकार ये मान लेगी कि जमाखोरी के ऊपर लिमिट होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो भाई फिर एक्ट वापस ले लीजिए, उसमें बचा क्या है। इसी तरह से अगर मंडी वाले कानून में सरकार ये मान जाती है, हमारी मोटी बात, कि भाई प्राइवेट मंडियों वाला खेल बंद करो, सरकारी मंडी को इंप्रूव करो, जहां मंडियां नहीं है वो मंडियां दो, अगर सरकार इस बात पे मान जाती है फिर इस पूरे कानून की जरूरत नहीं है। सारा कानून का खेल ही ये है कि सरकारी मंडियों से बाहर खरीद फरोख्त हो, ये सारा खेल बाहर प्राइवेट हाथों में दिया जाए, वो अपना व्यापार चलाए, ताकि सरकार अपने हाथ झाड़ ले। सरकार के अब देखिए बाजार है, क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार जो अपना हाथ झाड़ रही है उसका विरोध कर रहे हैं। इसमें कैसे संशोधन हो सकता है? तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती का, जो कि पहले दोनों कानूनों से जुड़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट खेती देश के कुछ इलाकों में चल रही है, अनौपचारिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट खेती इस देश के हर गांव में चलती है। लेकिन ये जो बेसिक कानून की नीयत है, उद्देश्य है कि प्राइवेट कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों एकड़ को लेके उसमें खेती करवा सकें। जमीन तो ले नहीं सकते सीलिंग के चलते, लेकिन पिछले दरवाजे से वो खेती करवा सके। ये बात हमें नामंजूर है।
इस देश में आधी आबादी खेती पर निर्भर है। अगर खेती कंपनियां करेंगी तो जो ऑलरेडी अपने घर में 1-1, 2-2 एकड़ वाले हैं वो क्या करेंगे? इस पे ऐतराज है। संशोधन से कैसे काम चलेगा? सरकार कहती है कि ठीक है, इसमें हमने एक गलती कर दी थी कि हमने आपको सिविल कोर्ट में जाने की परमिशन नहीं दी थी, वो हम देने को तैयार हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। संशोधन वहां होता है जहां मूल कानून का प्रस्ताव सही हो, कानून सही दिशा में हो, उसका ढांचा सही हो, उसमें कुछ भूल हैं, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसमें कुछ एरर्स हैं, गलतियां हैं, उनको सुधारने के लिए संशोधन हो सकता है। जहां मूल ढांचा गलत हो, उस कानून को खत्म करना होगा, चाहे उस कानून में 1-2 अच्छी बातें भी लिखी हुई हो। चूंकि ये सवाल पत्रकार बार बार उठाते हैं, मैं उन्हें एक बड़े साधारण उदाहरण से इस बात को समझाता हूं। वो ये कि मान लीजिए कल को सरकार कहे कि इस देश में मीडिया की आजादी के लिए, मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए हम एक कानून लेके आए हैं। क्या? कि मीडिया वाला जब अपने दफ्तर जाएगा, कोई एंकर अपने टीवी स्टूडियो में जाएगा, उससे पहले उसको थाने में हाजिरी लगा के जानी पड़ेगी। क्यों साहब? क्योंकि इससे उसकी सुरक्षा बढ़ेगी। देश में मीडिया के कई लोग मर गए हैं, उनको बचाने के लिए, उनके फायदे के लिए। अब बताइए, ऐसा कानून आए तो मीडिया वाले क्या कहेंगे? सारे इकट्ठे होके कहेंगे ना, वापस लो कानून, वापस लो। फिर कोई इंजे एंकर, जैसे जिस तरह की टीवी एंकर आजकल बात कर रहे हैं, वो आएगा, वो कहेगा देखिए अब आप भी वापस लेने की बात क्यों करते हो, इसमें हम कुछ संशोधन कर देते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि बीच का रास्ता निकाल लेते हैं कि आप मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 3 दिन आप ऐसा करना, थाने में चले जाना, बाकी 4 दिन की आपको छुट्टी दे दी। बताइए, 7 में से सिर्फ 3 दिन का बच गया। अब तो आप मान लीजिए। मान लेंगे क्या पत्रकार इसको? राजीव गांधी के जमाने में कांग्रेस ऐसा ही एक कानून लेके आई थी। एग्जैक्टली ये नहीं था, दूसरा प्रेस की फ्रीडम को बंद करने के लिए सारे जर्नलिस्ट सड़क पे खड़े हो गए थे कि इस कानून के ड्राफ्ट को एकदम वापस लो। और बिल्कुल ठीक किया था उन्होंने। जिस कानून का मूल भाव गलत हो, उस कानून को वापस करवाना ही अनिवार्य है। और इसलिए किसान संगठन अडिग है। तो फिर आपको याद दिला दूं, किसान संगठन क्या मांग रहे हैं। अगर सरकार के कान में अभी भी मोम है, अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं बता दूं, किसान संगठन कह रहे हैं कि ये जो 3 कानून जिसको सरकार सौगात बोल रही है, गिफ्ट बोल रही है, कंपनी की तरफ से फोन आया करता है ना कई बार कि साहब कंपनी आपके लिए ऑफर लेके आई है। हम आमतौर पे कहते हैं नहीं जी, ऑफर नहीं चाहिए, आपको छोड़ दीजिए। फिर 10 मिनट बाद फिर फोन आ जाता है, जी कंपनी का ऑफर है जी। तो हम कहते हैं नहीं, दोबारा फोन मत करो जी, प्लीज, ज्यादा तंग मत किया करो आप। भाई, अगर मुझे आप गिफ्ट दे रहे हो तो मुझे इतना तो अधिकार है कहने का कि जी मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ तो ले ही लो, नहीं आप आधा तो ले ही लो, नहीं मैंने उसमें संशोधन कर दिया। अरे भाई, मेरे लिए गिफ्ट है ना, मुझे तो हक होना चाहिए कहने का कि नहीं। सरकार कहती है कि नहीं, ये तो सिर्फ पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं। आज से 10 दिन पहले कहते थे, अब क्या कहते हैं? पंजाब के विरोध कर रहे हैं, हरियाणा के विरोध कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विरोध कर रहे हैं। देखिए ना, बाकी किसान तो यहां है ही नहीं। भाई, वो इसलिए नहीं है कि आपने ट्रेन नहीं चला रखी, किसान एसी के अंदर गाड़ी में नहीं आ सकता, किसान हवाई जहाज लेके नहीं आ सकता। आप खोल दीजिए ट्रेन और आपको पता लग जाएगा आज पूरे देश में कितने लोग आएंगे। तो किसान कह रहे हैं कि ये 3 वापस किए जाएं। और पॉजिटिव बात कह रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना साहब सिर्फ नेगेटिव बातें क्यों कहते हैं। अरे भाई, हम पॉजिटिव बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप एमएसपी को कानूनी दर्जा बनाने का कानून बनाइए। ये वही मांग है जो कि नरेंद्र मोदी ने 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उठाई थी। हम कह रहे हैं आप उसको कानूनी दर्जा दीजिए। उसमें भी सरकार खेल कर रही है। सरकार कह रही है कि अच्छा ठीक है, हम आपको लिख के दे देते हैं कि एमएसपी जहां आज जितनी है वैसी ही रहेगी। मतलब कि देश के 80% इलाकों में विशुद्ध कागज पे एमएसपी है, उसको कोई लागू नहीं करता। मतलब सरकार क्या कह रही है कि बाकी 80% इलाकों में जैसी कागज पे है वैसी कागज पे ही रहेगी, हम आगे नहीं जाएंगे। कैसे स्वीकार कर ले? किसान आंदोलन कह रहा है, बहुत सालों से हम कह रहे हैं कि हमें दान नहीं चाहिए, हमें दाम चाहिए। हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आप घोषित करते हो, अच्छा बुरा कम ज्यादा जो आप घोषित करते हो, न्यूनतम कहते हो ना, आप कहते हो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है। यदि ऐसा है तो आप कृपया हमें अधिकार दीजिए कि हमें कम से कम वो न्यूनतम तो मिले। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का मतलब है कि किसान को जिंदा रहने के लिए इतना तो कम से कम चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि इतना कम से कम दे किसान को? तो किसान कह रहे हैं 3 बिल को खारिज करो और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दो, कानूनी गारंटी दो।
मतलब ये नहीं है कि आप सारी फसलें खरीद लो। कई बार लोग इसका मजाक बनाते हैं, जी कमाल है, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सरकार आलू टमाटर खरीदना शुरू कर दे, सरकार सारी की सारी दालें खरीद ले, सरकार क्या करेगी। नहीं, हम ऐसी बात नहीं कह रहे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का मतलब ये नहीं है कि सरकार सारा गन्ना खरीदे, सरकार सारी दालें खरीदे, सरकार सारी गेहूं खरीदे। मतलब ये है कि सरकार मार्केट में सुनिश्चित करे कि उतना कम से कम मूल्य मिले। अगर उससे ऊपर मूल्य मिल रहा है किसी चीज का, कई बार कपास का मिल जाता है, कुछ और सब फलों का मिल जाता है, कुछ अनाज का मिल जाता है, तो कोई बात नहीं, उसमें सरकार को हाथ लगाने की कोई बात नहीं है। कुछ फसलों को सरकार खरीदेगी, गेहूं को खरीदती है, चावल को खरीदती है, थोड़ा बहुत दाल वगैरह भी खरीद सकती है। बाकी फसलों में क्या होगा, न्यूनतम का मतलब यह होगा कि जब जब प्राइस उससे नीचे जाएगा तो सरकार जो किसान को घाटा हुआ है उसकी भरपाई कर दे। हम नहीं कहते कि सरकार गोदाम में रखे, सरकार इन चीजों को अपने पास रखे, ये बिल्कुल नहीं है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि सरकार इसकी भरपाई कर दे किसान की। और भरपाई नहीं होती जहां पे, एक तीसरा तरीका भी है कि सरकार मार्केट में इंटरवीन करे। मार्केट में इंटरवीन करने का मतलब क्या होगा कि जहां जहां कभी लगता है कि किसी कमोडिटी का प्राइस अचानक न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर रहा है, तो सरकार को तुरंत मार्केट में जाके कुछ खरीदना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही खरीद होगी अपने आप प्राइस ऊपर बढ़ जाएगा, फिर सरकार पीछे हट जाए। स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है। तो फिर आपको याद दिला दूं, एमएसपी पे हम ये नहीं कह रहे कि 23 फसलें पूरी की पूरी सरकार खरीद ले। 4-5 तरीके हैं जिससे सरकार कर सकती है, इनमें से मिला के आप ये सुनिश्चित कर दीजिए कि किसान को कुल मिला के इससे कम ना मिले, इसकी गारंटी देनी चाहिए, ये जरूरी है। तो किसान आंदोलन ये चाहते हैं, लेकिन क्या सरकार ने अभी मन बनाया है? मुझे लगता है अभी तक मन नहीं बनाया। मंत्री जी ने कहा कि हम उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात करेंगे, हाईएस्ट लेवल पे बात होगी। हाईएस्ट लेवल का नॉर्मली मतलब राजनीतिक भाषा में होता है प्रधानमंत्री, और सही बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने आप से 5 मिनट बात करने की जरूरत है कि भाई ये स्थिति है। आप एक क्षण के लिए मान लीजिए कि उन्होंने किसान का फायदा सोच के सब कानून बनाए थे, मान लीजिए ऐसी भी स्थिति है, तो कम से कम आज इस स्थिति में हम आ गए हैं कि अब तक तो उन्हें पता लग गया ना कि कोई किसान इसके पक्ष में नहीं है। अब तो कोई संदेह नहीं बचा। 2 महीना पहले संदेह हो सकता था, 1 महीना पहले लग सकता था कि सिर्फ पंजाब के किसान हैं, 10 दिन पहले लग सकता था कि नहीं सिर्फ पंजाब और हरियाणा वाले हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी को पता लग गया ना। एक भी किसान संगठन इन 3 कानूनों के पक्ष में नहीं है। हाँ सॉरी, एक भूल हो गई मुझसे। आज सुबह मैंने खबर पढ़ी कि एक किसान संगठन ने इसके पक्ष में बयान दिया है। वो कौन है? भारतीय किसान संघ। कौन सा संगठन है? आरएसएस का है। मजे की बात यह है कि कल तक, लिटरली कल तक वो भी इसका विरोध कर रहे थे। आखिर में नागपुर से फोन आ गया होगा, भैया क्या कर रहे हो, क्यों इतना बदनाम करवा रहे हो, कम से कम चुप तो हो जाओ, सपोर्ट में कर दो वक्तव्य। तो अब उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया। तो अब ये कह सकते हैं कि देश के जो 500,000 संगठन होंगे उनमें से केवल एक, और वो भी सरकार का अपना गोदी वाला संगठन, केवल वो संगठन इसका समर्थन कर रहा है और कोई समर्थन नहीं कर रहा। तो अब तक तो प्रधानमंत्री को समझ आ गया होगा ना कि ये मामला नहीं है। किसान नहीं चाहते, चलिए उन्होंने अच्छी सोच के गिफ्ट दी होगी, किसान ये गिफ्ट नहीं चाहते। अब तक प्रधानमंत्री को भी पता लग गया होगा। अब क्या करना है? अब उन्हें मन बनाना है। एक रास्ता है अहंकार का कि भाई गलत है, कुछ भी है, किसान नाराज हैं, भूल भी हो गई है, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा, पीछे हटा तो मेरी इज्जत का क्या होगा। ये लोकतंत्र का रास्ता है, ये तो इंदिरा गांधी वाला रास्ता है। इंदिरा गांधी भी ऐसे ही किया करती थी, इमरजेंसी वगैरह के अंदर यही सब किया था। दूसरा रास्ता लोकतंत्र का रास्ता है कि मैंने सोचा था कि ये चीज स्वीकार्य होगी, पर अब जनता ने बता दिया है कि नहीं, मैं सर झुकाऊं जनता के सामने। जनता के सामने सर झुकाने से कोई नेता छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। लेकिन कई बार पता है क्या हो जाता है नेताओं के साथ? वो कहानी है वो 99 प्याज और 100 जूते वाली। किसी आदमी को सजा मिल गई, गांव में जैसे सजा दे दी जाती है कि भाई या तो तू 100 प्याज खा या 100 जूते खा। तो उसने कहा कि नहीं मैं 100 प्याज खा लूंगा। 99 प्याज खाते खाते थक गया बेचारा, कहा कि नहीं और प्याज नहीं खा सकता, तो फिर उसको 100 जूते और पड़े। कई बार ऐसा ही होता है कि दोनों में से स्पष्ट न चुनने से आपकी दोनों तरफ से जाते हैं।
यही बात मनमोहन सिंह की सरकार के साथ हुई थी अन्ना आंदोलन के दौरान। पहले उसको बदनाम करने की कोशिश की, पुलिस लगाई, सब किया, बाद में पूरा साक्षात दंडवत भी करना पड़ा, इधर से भी गए उधर से भी गए। इस सरकार के साथ भी ये हो सकता है। सब कर लिया, किसान को बदनाम कर लिया, कहा किसान नहीं है बिचौलिया है, फिर ये कह दिया कि साहब ये तो सिर्फ पार्टियों का है, कांग्रेस का है, कांग्रेस की औकात ही नहीं है कि इतना बड़ा आंदोलन करवा सके। फिर और बात नहीं बनी तो खालिस्तानी डिक्लेयर कर दिया। हरियाणा के कृषि मंत्री तक ने कहा विदेशी हाथ है, चीन, पाकिस्तान, ये मनोज तिवारी इनके हैं, उन्होंने कह दिया टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें शामिल है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उन्होंने दंगाइयों से इसको जोड़ दिया। सब कुछ कर लिया, आपने शब्दों के तीर चला लिए, आपने पानी की बौछार चला ली, आपने आंसू गैस के गोले चला लिए, आपने सड़क काट ली, सब कुछ तो कर लिया, नहीं चला। अब दूसरा रास्ता, दूसरे रास्ते में झुकेंगे तो वही है 99 प्याज और उसके बाद 100 जूते, कहीं ये स्थिति ना आ जाए। चिंता मुझे सरकार की नहीं है, चिंता मुझे उन किसानों की है। एक बात बता दूं, अगर सरकार सोच रही है कि थका लेगी तो ये नहीं चलेगा। ये जो सरकार की स्टैंडर्ड तिकड़म है ना कि इनको तोड़ने की, बहकाने की, भरमाने की, थकाने की, ये सब कोशिश कामयाब नहीं होगी। आप एक बार आ जाइए इस संडे को, जो कम से कम लोग दिल्ली के नजदीक है, मैं आप सबको न्योता दूंगा कि आप एक बार आ जाइए, यहां आके देखिए किसानों का क्या जज्बा है, किस तरीके से वो कर रहे हैं, तो थकेंगे तो नहीं। बात तो सरकार को माननी पड़ेगी और मैं बिल्कुल स्पष्ट आपके सामने कह रहा हूं, आप देखिए, देखते जाइए होगा क्या। सरकार को ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ये 3 कानून तो वापस लेंगे ही, और भी कई चीजें माननी पड़ जाएगी, क्योंकि किसान को एक बात समझ आ गई है कि भाई अगर, और मेरे को कई किसानों ने खुद कहा, मेरे मन की बात नहीं है, उन्होंने कहा भाई साहब अगर इस बार किसान हार गया ना तो अगले 20, 25, 30 साल इस देश में कोई किसान आंदोलन नहीं होगा, किसी किसान आंदोलन में कोई खड़ा नहीं होगा। प्रधानमंत्री के लिए हो ना हो, किसान के लिए अब अपनी इज्जत, अपने भविष्य, अपने अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी का सवाल बन गया है। 32 साल के बाद ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, यह आंदोलन जीतेगा। कहने को 9 तारीख को अगला राउंड चर्चा का है, 9 तारीख को सुबह 11 बजे। तब तक अगर सरकार मान लेती है, अच्छी बात है, समझदारी की बात है। जितना जल्दी ये सरकार अपने कदम पीछे हटाएगी, किसान भी इतनी तकलीफ से बचेंगे, सरकार की भी कुछ इज्जत बची जाएगी, जल्दी से मान लेती है। जितना लंबा खींचेगी वही होगा जो मनमोहन सिंह सरकार के साथ अन्ना आंदोलन में हुआ था, कि सरकार का इकबाल भी जाएगा और सरकार के नैतिक आधार भी जाएगा। दोनों का खतरा है। किसान जीतेगा इस लड़ाई को, पक्का जीतेगा। और इसलिए हमने तय किया है कि हम तो कम से कम अपनी चीज आगे बढ़ाते जाएंगे। 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान है। आज देश भर में मोदी सरकार और अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट, इन सब के पुतले भी जलाए गए हैं। 8 तारीख को देश भर में आह्वान है भारत बंद का। आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे समय बीत रहा है, आंदोलन और मजबूत हो रहा है। आप भी अपने तरीके से इसका समर्थन कीजिएगा।